और एक बड़ी खबर है, अवदीवका में रूस का ड्रोन हमला, यूक्रेन का ब्रैडली सैन्य वाहन नष्ट, रूसी सेना ने एफपीवी ड्रोन से किया अटैक। युद्ध में विनाश का क्षेत्रफल बहुत बढ़ गया है। नाटो से अनुमति मिलने के बाद यूक्रेन रूस के अंदर घुसकर हमले कर रहा है। इसके बाद वही हो रहा है जो पुतिन ने पहले ही कह दिया था। पुतिन ने कहा था कि अगर रूसी धरती पर अमेरिकी हथियारों से हमले हुए तो रूस यूक्रेन का नामो निशान मिटा देगा। अब रूसी सेना यूक्रेन में ऑलराउंड अटैक कर रही है। पिछले 24 घंटे में रूस के बारूदी वज्रपात से यूक्रेन में बहुत बड़ा सैन्य संहार हो गया है। जल से वज्रपात, थल से आघात, नभ से सर्वनाश, ये वो ऑलराउंड अटैक है जो रूसी सेना यूक्रेन पर कर रही है। चौबीस घंटे में रूस ने न सिर्फ यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर भीषण हमले किए बल्कि यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को ध्वस्त कर दिया। एक दिन के अंदर रूसी सेना ने ऐसी बारूदी बरसात की कि यूक्रेन के 16 सैन्य ठिकाने, 3 हथियार गोदाम, 2 हथियार फैक्ट्री, 2 ऑयल डिपो और 3 गैस पाइपलाइन भस्म हो गई। रूस के हमले के बाद यूक्रेन के 1 दर्जन शहरों में त्राहिमाम मच गया। रूसी सेना के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के सैन्य और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है। रूसी फौज न सिर्फ यूक्रेनी सेना की कमर तोड़ रही है बल्कि यूक्रेन को पूरी तरह से ब्लैकआउट करना चाहती है। बाखमुत के पास रूसी सेना ने ड्रोन से विस्फोट कर यूक्रेन के कई सैन्य वाहनों को जला दिया। डोनेस्क में रूस के Su-34 ने आसमान से यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बरसात की। रूस ने सिर्फ Su-34 से ही धावा नहीं बोला बल्कि Ka-52 हेलीकॉप्टर से भी बारूदी वज्रपात किया। सेवरस्क में रूसी सेना ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से बहुत बड़ी तबाही मचाई। अवदीवका में रूस के ग्रैड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर ने यूक्रेनी सेना को हथियार सप्लाई करने जा रहे वाहनों को तबाह कर दिया। ज़पोरिज़िया में रूसी सेना की आर्टिलरी ने यूक्रेन के मोर्टार ब्रिगेड को खत्म कर दिया। खार्किव में रूसी सेना के जपाट ग्रुप ने एक और अमेरिकी अब्राम्स टैंक की कब्र खोद दी। रूसी सेना के हमलों में एक हफ्ते के अंदर यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। न सिर्फ बड़ी तादाद में यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं बल्कि उसके हथियार भी भस्म हो गए हैं। पिछले 7 दिनों में रूसी सेना ने यूक्रेनी फोर्स को कितना बड़ा जख्म दे दिया, अब आंकड़ों के जरिए से समझिए। एक हफ्ते में रूस ने यूक्रेन के 27 एनर्जी ठिकानों पर हमला किया और साथ ही 2 MiG-29, 2 S-200 और 3 हाइमार्स को खत्म कर दिया। रूसी सेना ने एक सप्ताह में यूक्रेन की 27 मिसाइलों, 17 गाइडेड बम, 93 रॉकेट और 424 ड्रोन को तबाह कर दिया। खार्किव में 7 दिनों के अंदर यूक्रेन के 1400 सैनिक मारे गए, 5 टैंक, 45 सैन्य वाहन और 26 आर्टिलरी को ध्वस्त किया गया। डोनेस्क में यूक्रेन के 2835 सैनिकों का संहार हो गया। यहां पर यूक्रेन के 7 टैंक, 43 सैन्य वाहन और 35 आर्टिलरी भी तबाह हो गई। खरसों में 7 दिनों के अंदर यूक्रेन के 430 सैनिकों, 4 टैंक्स, 35 सैन्य वाहन, 24 आर्टिलरी का खात्मा हो गया। कुल मिलाकर
एक हफ्ते में यूक्रेनी फोर्स के 4,665 सैनिक खत्म हो गए। 16 टैंक, 123 सैन्य वाहन और 85 आर्टिलरी का अंत हो गया। रूसी सेना यूक्रेन को बड़ा जख्म दे रही है, लेकिन यूक्रेन हथियार डालने को तैयार नहीं है। यूक्रेन भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेनी सेना इस वक्त रूसी फौज को अटैक एमएस मिसाइलों से टारगेट कर रही है। इन तस्वीरों को देखिए। लुहांस्क में यूक्रेन ने एक के बाद एक 8 अटैक एमएस मिसाइलें दागी। इसके बाद लुहांस्क का रिहायशी इलाका जलने लगा। यूक्रेन के इस हमले में रूसी सेना का बेस, एक हथियार गोदाम और 6 इमारतें और 2 स्कूल तबाह हो गए। हमले में 22 लोग घायल हो गए। रूस जिस तरह से यूक्रेन के हथियार गोदामों को तबाह कर रहा है, उसी स्केल पर यूक्रेन भी रूस के हथियार और ड्रोन डिपो को टारगेट कर रहा है। यूक्रेन ने खार्किव में ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से रूस के बख्तरबंद वाहन को तबाह कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने रूस के टर्टल टैंकर को जलाकर भस्म कर दिया। हेरसोन के जंगल में रूस की एक टुकड़ी छिपी हुई थी। यूक्रेन ने हाइमर्स से हमला कर रूसी टुकड़ी को खत्म कर दिया। ओडेसा में भी यूक्रेन ने जबरदस्त पलटवार करते हुए रूस के 3 सैन्य वाहनों को जला दिया। युद्ध के मैदान में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने रूस के 1200 जवानों को खत्म कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने रूस की 9 मिसाइलों और 48 ड्रोन को भी तबाह कर दिया। नेटो के हथियार सप्लाई के बाद यूक्रेनी सेना मजबूत हो गई है। उसे नेटो के हथियारों से रूस के अंदर हमले की छूट मिल चुकी है। यही वजह है कि यूक्रेन युद्ध में वापसी कर चुका है। फ्रांस यूक्रेन में हथियार प्लांट का निर्माण करने जा रहा है। इस प्लांट में यूक्रेन के लिए हथियार बनाए जाएंगे। यूक्रेन और फ्रांस में इस बाबत समझौता हुआ है। जाहिर है रूस और यूक्रेन के बीच 2 सालों से चल रहा यह युद्ध हाल फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।